अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। कल हमने इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया था। आज हम इसका पहला, दूसरा और छठा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, जस्ट बताना है कि क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बेटा इसके लिए मेथड कल भी मैंने बताया था, आज फिर सुन ले। तो बेटा समझाने के लिए मैंने ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखा है। इसका तरीका होता है कि आप इसका आर्डर लिख लें। पहले लेफ़्ट का आर्डर देखें। लेफ़्ट का आर्डर है 2/2। फिर राइट साइड का मैट्रिक्स लिखें, आर्डर लिखें। राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर है 2/1। वो यहाँ से लिखना शुरू करना है, 2 फिर बाय 1। इसके एग्जैक्ट नीचे नहीं लिखना, बल्कि इस रो कॉलम के नीचे रोज़ लिखनी है। और अगर ये वाले एलिमेंट इक्वल हो जाएं जो ऊपर नीचे आए हैं, तो फिर ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर इनमें कुछ फ़र्क आ जाए तो फिर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। चेक करें, यहाँ पर फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो 1 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और -1 को 3 से, क्योंकि इधर से इधर को आना है और उधर से नीचे को आना है। तो बेटा इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपने चेक करना है कि हम क्या इनको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई या नहीं। बेटा इसके अलावा ये जो बाहर आर्डर बचता है, ये बाहर बचा 2/1। इनको 2/2 से पता चला कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बाहर 2/1 बचा है, 2/1, इसका मतलब होगा कि जो आंसर आएगा उसका आर्डर ये होगा, 2 रोज़ होंगी उसकी और 1 कॉलम होगा। यह आपने कल जो क्वेश्चन किए थे, आप इसी फार्मूले से बेटा उनकी बाद में जो आंसर आए उनके रोज़ और कॉलम चेक कर सकते हो कि क्या इतने ही आए हैं। तो ये फर्स्ट को तो आप, उसने पूछा था किन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले का यस। रूल ये है, लेफ़्ट वाले के कॉलम देखने हैं, जो लेफ़्ट साइड पे होगा उसके कॉलम, लेफ़्ट साइड वाले के कॉलम देखने हैं और राइट साइड वाले के रोज़ देखनी है। अगर लेफ़्ट साइड वाले के कॉलम ये इक्वल होंगे राइट साइड वाले के रोज़ के, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड वाले के कॉलम राइट साइड वाली के रोज़ के बराबर ना हो, तब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेफ़्ट साइड पे चेक करें, कॉलम 2 है, राइट साइड पे 2 रोज़ हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो सेकंड देखें, 2 में 2 रोज़, 2 इधर 2, इसके 2 कॉलम और राइट साइड पे 2 रोज़, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे 1 कॉलम, राइट साइड पे 2 रोज़, बेटा इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपने सिर्फ लिख देना नॉट, इनके सामने लिख देना है यस यस। बेटा इसका 1 कॉलम है, राइट साइड पे हमने रोज़ देखनी है, यहाँ 2 रोज़ है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ज़रा देखिएगा। 1 को 0 से, फिर बेटा इस 1 को किससे करें, या ये 1 को 0 से और -1 को, क्योंकि इसी 1 से नहीं कर सकते, इससे अगला जो डिजिट होता है उससे -1 को करना था। तो ये नॉट है। इधर 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ है, इधर भी यस। और फिर नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ वाला, ये 3 कॉलम्स हैं और इधर 3 रोज़ हैं, ये भी यस। बेटा ये था आपका पहला क्वेश्चन कि इनमें से किन मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपने ही करना है। दोनों मैट्रिक्स दिए गए हुए हैं, आपने एक दफ़ा ए बी मालूम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर बी ए सामने लिखा है इफ़ पॉसिबल। बेटा हो सकता है बी ए मल्टीप्लाई ना हो सके, क्योंकि जब ए बी लिखेंगे तो इसी तरतीब से आएंगे। इधर 2 कॉलम्स है, इधर 2 रो है, तो ए बी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब बी ए की बारी आएगी, बी ए मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपने बेटा जब बी ए लिखना है, बी ए इनके मैट्रिक्स लिखेंगे सामने बी ए की दफ़ा, और फिर नीचे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, बी ए नॉट पॉसिबल। ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी ए की जब बारी आएगी तो बी ए के सामने पहले मैट्रिक्स लिखकर, ये बी का मैट्रिक्स, ये ए का, फिर नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से बेटा आपने दूसरा क्वेश्चन खुद करना है। अब बारी आ गई बेटा बहुत अहम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। इसके 2 पार्ट हैं, एक मैं आपको हल करके भेज दूंगा और सेकंड पार्ट दूसरा
सेकंड पार्ट आपने हल करना है। ये मैट्रिक्स हैं ए बी सी, आपने वेरीफाई करना है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और फिर आपने खुद ये करना है सेम उन्हीं लाइनों पे। मेथड इससे पता चल जाएगा, हल आपने ये कर देना। जी बेटा 6 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपने मालूम करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज। हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ मालूम करनी है, डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं मालूम कर सकते, तो इसलिए लिख दिया फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी, यानी कि हम सिर्फ ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आपने सीख लिया इसलिए यहाँ तक आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटा जब ये मालूम कर दिया सिंगल मैट्रिक्स आंसर आ गया, तो अब टेकिंग ट्रांसपोज, बेटा आप इसका ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और इसका नाम रख दिया इक्वेशन 1। फिर सेकंड देखिएगा, इसी के नीचे है राइट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट नहीं है, पहले ट्रांसपोज लेना है, डायरेक्ट लिख दिया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर हाथ रखें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी बी की, ऊपर ट्रांसपोज, और फिर ए की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा ये जो ट्रांसपोज है इनके ट्रांसपोज भी हम ले लेंगे, तो इधर आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बेटा इनके ट्रांसपोज ले लिए, पहली रो को पहला कॉलम जैसे करते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, इधर भी ए का ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये इनका आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। 1 का आंसर देखें, जो इक्वेशन 1 थी -10 2 -17 4, और इसका आंसर देखें -10 2 -17 4। तो बेटा ये दोनों आंसर इक्वल है, आपने लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। यहाँ तक आपका बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नीचे मैंने डायरी लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बुक, ये बुक पे जैसे मैंने हल कर दिया ऐसे ही करना है बस, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 ऑन नीट रजिस्टर, ये बेटा आपने नीट पर करने हैं। यही आज आपका काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।